बिहार में अगर छठ हो रहा हो तब ट्रेन की गति जो है थोड़ी और कम हो जाती है। किसी न किसी तरह का क्राइसिस दिख रहा है, चाहे वो जापान हो, चाहे इंग्लैंड हो, जर्मनी हो या फिर हिंदुस्तान ही क्यों ना हो। भयानक रूप से कुख्यात है, उस स्टेशन पे सबसे ज्यादा ट्रेनें डिलेड पहुंचती है और छूटती है वहां से, और वो कारण भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा डेटा को और समझ लीजिए। असल में अगर आप देखिएगा तो मिशन रफ्तार कॉपी है, ये वंदे भारत वाला कैंपेन सक्सेसफुल हो गया था। बिहार में चलने वाली सारी ट्रेनें औसत रूप से 104 मिनट लेट होती है, डिले होती है। स्टाफलेस स्टेशन है, कोई टिकट बेचने वाला वहां पे तक नहीं है। जापान में ट्रेन में लोग यात्री नहीं मिल रहे हैं। वैसे तो हिंदुस्तान में ट्रेनें पूरे साल लेट चलती है और उनका एवरेज पिछले कुछ सालों में जो ट्रेन का एवरेज स्पीड है वो घटा है, जबकि इसी दौरान देश में तेजस, वंदे भारत और रफ्तार, गतिमान एक्सप्रेस, पता नहीं कितने सारे तेज गति की ट्रेनें चली है। लेकिन जब फेस्टिवल का सीजन आता है, दिवाली, खास करके छठ, बिहार में अगर छठ हो रहा हो तब ट्रेन की गति जो है थोड़ी और कम हो जाती है, क्योंकि एक्स्ट्रा ट्रेनें चलती है, नई पटरी तो बनती नहीं है, तो एक्स्ट्रा ट्रेनें चलने के कारण गति और कम हो जाती है। आज हम आपको न्यूज़ हंटर पर पिछले 10 सालों में ट्रेन की रफ्तार हिंदुस्तान के अंदर कितनी कम हुई है, कितनी घटी है, किस ट्रेन की बढ़ी है, किस ट्रेन की घटी है, किनके ट्रेनों की संख्या कम हुई है, पैसेंजर, लोकल ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, गति वाले ट्रेन, हर तरह के ट्रेनों का पूरा हम एवरेज आपको निकाल करके देंगे। और इन सब के बीच हम आपको एक वैश्विक परिदृश्य भी देंगे कि दुनिया के ज़्यादातर देशों में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ट्रेन या ट्रेन के चालन परिचालन में किसी न किसी तरह का क्राइसिस दिख रहा है, चाहे वो जापान हो, चाहे इंग्लैंड हो, जर्मनी हो या फिर हिंदुस्तान ही क्यों ना हो। तो आज इन सारे विषयों को हम न्यूज़ हंटर पर आपके लिए समेट करके लाए हैं, चाहे वो लेट का बात हो या फिर पैसेंजर की संख्या या फिर कोचेज की जो कमी हो रही है, जनरल कोचेज कम किए जा रहे हैं, एसी कोचेज बढ़ाए जा रहे हैं, ये सब कुछ हम आपको आज समेट के बताएंगे। तो शुरू यहीं से करते हैं, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। इसलिए एग्जाम्पल के तौर पे ये कोइंसिडेंट कहिए या बिहार का सिस्टम कहिए, उसके कारण है कि हिंदुस्तान का जो सबसे ज़्यादा डिले जो ट्रेनें होती है या फिर एवरेज जिस राज्य में सबसे ज़्यादा डिले होकर ट्रेनें चलती है वो यही बिहार है। जिस राज्य, वो ट्रेन जो एवरेज रूप से पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लेट चलती है वो भी इसी बिहार में है। पूरा स्टेशन, वो स्टेशन जिस स्टेशन पे सबसे ज़्यादा ट्रेनें लेट पहुंचती है वो भी इसी बिहार में ही है। सब कुछ बताएंगे आपको कैसे। एग्जाम्पल के तौर पे इस्लामपुर पटना राजेंद्र नगर एक्सप्रेस, ये हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा लेट होने वाली ट्रेन है। अब आ जाइए हाईएस्ट स्पीड पे। लोग कहते हैं वंदे भारत, वंदे भारत हाईएस्ट स्पीड ट्रेन है, लेकिन उसका एवरेज स्पीड उसका 87 किलोमीटर है और मैक्सिमम स्पीड जो वाराणसी और दिल्ली के बीच में चलती है, वाराणसी दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, उसका 97 किलोमीटर है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके पहले ही 120 किलोमीटर, आप किसी भी ट्रेन पे जाकर देखिएगा 120 किलोमीटर उच्चतम क्षमता उसका लिखा हुआ है। पहले के ट्रेनों पे, राजधानी पे भी लिखा हुआ है, हर ट्रेन पे लिखा हुआ है। अब आ जाइए इस पे कि वो रेलवे स्टेशन जहाँ पे ट्रेनें सबसे ज़्यादा एवरेज रूप से लेट पहुँचती है, और वो ट्रेन खुदकिस्मती से बिहार यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे नहीं। सबसे ज़्यादा लेट चलने वाली ट्रेन बिहार का है, एवरेज बिहार का है। लेकिन स्टेशन के मामले में टुंडला भयानक रूप से कुख्यात है। उस स्टेशन पे सबसे ज़्यादा ट्रेनें डिलेड पहुंचती है और छूटती है वहां से। लेकिन दूसरे तीसरे नंबर पे इसी बिहार से है, कौन सा? बक्सर और आरा। बक्सर आरा इसलिए है क्योंकि पटना आने से पहले बक्सर आरा आता है, और बक्सर आरा के बाद ट्रेन हो जाती है लोकल, चाहे वो वंदे भारत हो, चाहे तेजस हो, चाहे कोई भी हो। उसके बाद बहुत स्पीड उसकी कम हो जाती है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेनें लेट पहुँचती है या लेट छूटती है वहाँ से। अब उसके बाद अगर आप देखिएगा कि जो कोचेज की संख्या भी जिस तरह से घटाई जा रही है, सिर्फ उसका नहीं किया जा रहा है काम, कोचेज का आप देखिएगा तो एवरेज जो एसीज कोचेज पहले थर्ड एसी के 4 होते थे, अभी बढ़ा के 8 कर दिए गए। जो जनरल के कोचेज 4 होते थे, 6 होते थे, 8 तक होते थे,
जो अनरिजर्व वाले होते थे उसको अब मैक्सिमम 2 तक लिमिट कर दिया गया है। स्लीपर क्लास के 16-16, 18-18 कोचेज हुआ करते थे, अब उसको घटा करके 8-10 में समेट दिया गया है और एसी के कोचेज को बढ़ाया जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं रेलवे, क्योंकि रेलवे को पता है कोचेज की संख्या आप उतना ही रखेंगे, एसी सिर्फ लगा देने से जो रेल का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा तो बढ़ता नहीं है, तो वो कमाई उनका मुख्य मकसद हो गया है रेलवे का कि प्रॉफिट में लाना है रेलवे को जितना ज़्यादा हो सके। तो उन कोचेज को बढ़ाया जा रहा है जिन कोचेज से ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा पैसे आते हैं, उनको उन ट्रेन को बढ़ाया जा रहा है जिससे ज़्यादा पैसे आएंगे रेलवे को। इसीलिए जो आपका मालगाड़ी है उसका बढ़ाया जा रहा है, एसी का बढ़ाया जा रहा है। अब थोड़ा सा आंकड़ों के अनुसार देख लेते हैं कि भारतीय रेलवे पिछले 10 सालों में कहां से कहां तक पहुंचा है। तो उसको अगर आप देखिएगा तो 2013-14 में जितने भी ट्रेनें जो लोगों को ढोती है, आप उसको पैसेंजर ट्रेन, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन का मतलब लोग समझ जाते हैं जो लोकल ट्रेन होती है, जो अनरिजर्व होता है, छोटे छोटे शहरों के बीच में चलता है। लेकिन यात्री ट्रेन उसको ज़्यादा कह लें, जो यात्री ट्रेनें होती थी अलग अलग तरह की, चाहे उसमें राजधानी हो या फिर जो लोकल ट्रेन चलती है, EMU चलती है, वो ट्रेनें हो, उन सबका एवरेज स्पीड जो होता था 44.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 2013-14 की बात है, जब ये सरकार ND की सरकार नहीं आई थी, UPA की सरकार थी। 2021-22 में जो एवरेज स्पीड है यात्री ट्रेनों की, उसका एवरेज स्पीड घट करके हो गया है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप इसी से सोच लीजिए कि ये जो इतना क्रिएट किया गया है, और कि वंदे भारत से नई रफ्तार और ये रफ्तार वो रफ्तार, बहुत सारे चीज़ें चलाई गई है, फिर आखिर ये ट्रेनें जा कहाँ रही है? इनकी स्पीड बढ़ाई जा रही है, एवरेज लगभग 500 गाड़ियों की एवरेज स्पीड बढ़ा दी गई है ट्रेनों की, तो फिर एवरेज स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही है? उसके पीछे भी कारण है और वो कारण भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा डेटा को और समझ लीजिए। 2000 आपका जो 13-14 था, उस समय जो मालगाड़ी की ट्रेनें होती थी, यानी कि जिसमें सामान ढोया जाता है, उसकी एवरेज स्पीड पूरे हिंदुस्तान में 25 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और वो 2021-22 में बढ़ के 39 यानी कि 39 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। आप देखिए शिफ्ट, रेलवे का जो यात्री ट्रेन है, यात्री ट्रेन की 2013-14 में स्पीड होती थी 44.8 और आज उसकी स्पीड घट करके हो गई है 35। जबकि जो गुड्स वाली ट्रेनें हैं, यानी कि जो मालगाड़ी वाली ट्रेनें हैं, उसकी एवरेज स्पीड हुआ करती थी 25 और आज बढ़ के हो गई है 39। यानी कि जो पहले स्पीड कम होता था मालगाड़ियों का, आज मालगाड़ियों का स्पीड यात्री ट्रेनों से ज़्यादा हो गया है। इसीलिए ये कम हुआ है, या वंदे भारत चलने के बावजूद, क्योंकि जगह तो मिल रहा है यात्री उसको, मालगाड़ी को मिल रहा है। पहले ऐसा होता था कि कोई भी मालगाड़ी, और अगर एक ही ट्रैक पे मालगाड़ी भी चल रहा है, यात्री ट्रेन भी चल रहा है, तो पहले मालगाड़ी को रोक करके साइड करके यात्री को आगे निकाला जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे, बहुत सारे केसेस में ऐसे देखेंगे कि मालगाड़ी जा रही है, यात्री ट्रेन रुकी हुई है, और यही कारण है। ये एक कारण है, और भी कारण है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब थोड़ा सा राजधानी और उसके, भाई वंदे भारत चला है तो कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए ना। तो जब आप मेल और जो पैसेंजर ट्रेन है, जो EMU वगैरह होता है, उसको अलग कर दीजिए, और एक्सप्रेस और सुपरफास्ट या फिर राजधानी, तेजस, वंदे भारत, इन सबको अलग कर दीजिए। यानी कि हाई स्पीड ट्रेन को अलग कर दीजिए और जो लोकल ट्रेनें हैं उनको अलग कर दीजिए, और फिर दोनों का एवरेज स्पीड देखिएगा, तब आपको उसमें अंतर दिखेगा। अंतर ऐसे, उसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हुआ, अंतर ऐसे देखिएगा कि 2013-14 में इस तरह के राजधानी, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट ट्रेनें जो होती थी, उनकी एवरेज स्पीड होती थी 50.6 किलोमीटर प्रति घंटा, और 2021-22 में ये बढ़ करके हो गई 51 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 0.4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हुई है। टोटल में कमी हुई है, 35 से घट करके 44.8 से घट करके 35 हो गया है, यानी कि 9.8 किलोमीटर प्रति घंटा घटी है। यानी कि पूरा का पूरा जो घटा है वो सारा लोकल ट्रेन, मेल ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन जो होती है, EMU होती है, इस तरह की ट्रेनों का घटाया गया है स्पीड, और इस तरह की ट्रेनों को की संख्या को भी कम किया गया है बहुत बड़े लेवल पे।
तो ये भी एक कारण है कि क्यों एवरेज स्पीड घट रहा है। तीसरा जो कारण है वो कारण ये है कि जब आप हाई स्पीड ट्रेन चलाते हैं, बहुत तेजी से ट्रेन चला रहे हैं और उसको ब्रेक लगाने का आपको नहीं स्पेस है, तो वहां पे ऐसे समय में आप जो बाकी ट्रेन है उनको ज़्यादा समय तक आप रोक के रखते हैं। क्योंकि अगर कोई ट्रेन 3 स्टेशन पहले है हाई स्पीड वाली, तो आप जो दूसरी ट्रेन है लोकल उसको 3 स्टेशन पहले ही रोक देते हैं ताकि उसको सेफ साइड मिले। लेकिन पहले जब उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता था, स्पीड वाली ट्रेन उतनी ज़्यादा नहीं चलती थी, तब क्या होता था कि लोकल ट्रेनें अपना स्पीड से चल रही है, 2-4 जो भी है राजधानी पास होना है वो पास हो गया, उसके बाद फिर अपना ट्रेन मस्ती से चल रहा है। लेकिन अब क्या हो गया है, वो हाई स्पीड ट्रेनें, चाहे वो वंदे भारत हो, तेजस हो, जितनी भी है, वो सब पहले पास कर लेगी। आप लोग अगर ट्रेन में चले हैं, लंबी दूरी तय की है, तो इस बात को समझेंगे कि जो एक्सप्रेस ट्रेनें होती थी, मेल ट्रेनें होती थी, वो राजधानी और ये सब जब पास करते हैं ट्रेनें, तो उसको साइड करके रोक दिया जाता है। 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक रोक दिया जाता है। जब तक वो सारे पास नहीं हो जाएंगे या 1 घंटे पास नहीं हो जाएंगे, तब तक उसको रोका रखा जाएगा। तो अब उन ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है जिसको पास देना है, तो एवरेज डिले तो इन ट्रेनों का घटेगा ही घटेगा। या फिर जो पैसेंजर ट्रेन है, ईएमयू ट्रेन है, क्योंकि उनको तो घंटे घंटों साइड में कर दिया जाएगा, तो इसलिए एवरेज स्पीड घटा है। हालांकि क्रिएट किया गया कि एवरेज स्पीड बढ़ा है। अब थोड़ा सा कुछ अन्य डेटा पे भी चलिए कि आखिर ये सरकार एक तो ये की है कि नए ट्रेनों को लाई है, हाई स्पीड ट्रेनों को लाई है, लेकिन उसका फर्क एवरेज में नहीं पड़ा। थोड़ा सा कुछ अन्य डेटा पे भी चलिए कि आखिर ये सरकार एक तो ये की है कि नए ट्रेनों को लाई है, हाई स्पीड ट्रेनों को लाई है, लेकिन उसका फर्क एवरेज में नहीं पड़ा है। और ये भी जो गवर्नमेंट का प्लान है, जिसका मिशन बनाया गया था, मिशन रफ्तार, 2000 जब मोदी सरकार आई 2015 में मिशन रफ्तार बनाया गया, और असल में अगर आप देखिएगा तो मिशन रफ्तार कॉपी है 2009 में, जब ममता बनर्जी रेल मंत्री हुआ करती थी, तब उन्होंने एक प्लान बनाया था मिशन 2020 रेलवे के लिए। और उस मिशन 2020 में ये तय किया गया था कि हिंदुस्तान के अंदर मैक्सिमम जो स्पीड है ट्रेनों की चलने की, वो हम बढ़ा करके 120 से 160 करेंगे, जो नॉर्मल ट्रेन है, और जो राजधानी और इस तरह की तेज चलने वाली ट्रेनें हैं उनको, जो उनकी एवरेज स्पीड 160 तक अलाउड थी, मैक्सिमम स्पीड 60 तक अलाउड थी, 160 तक, उसको बढ़ाकर 200 तक करेंगे। आज तक वंदे भारत कितना चल रहा है एवरेज स्पीड? 87। मैक्सिमम कितना है? 97। 120 तक अभी नहीं पहुंची, जो पहले से ही दिया हुआ था लिमिट। और जो हाइप क्रिएट किया गया है ये वंदे भारत के नाम पे, इसके पहले भी सरकार अटेम्प्ट ले चुकी। 2019 के लोकसभा इलेक्शन से जस्ट पहले ये शुरू किया गया था। 2016 में भी अटेम्प्ट लिया गया था। गतिमान एक्सप्रेस इसी नाम पे चलाया गया था कि गतिमान एक्सप्रेस जो है हिंदुस्तान के रेल की तस्वीर बदल देगी, एवरेज तस्वीर बदल देगी, एवरेज स्पीड बदल देगी, गति बदल देगी, सब कुछ बदल देगी। लेकिन वो फेल हो गया था, उसको वो कैंपेन फेल हो गया था। लेकिन ये वंदे भारत वाला कैंपेन सक्सेसफुल हो गया था। अब अगर आप हिंदुस्तान के अंदर चलने वाले ट्रेनों की एवरेज, एक ट्रेन कितना डिले होता है उसको भी अगर आप देखिएगा, तो 2015 में एवरेज जो डिले है वो 44 मिनट पर ट्रेन एवरेज जो था वो डिले होता था। यानी कि हर ट्रेन हिंदुस्तान में 44 मिनट ट्रेन लेट होती थी, जो कि 2017 में बढ़ करके, घटी नहीं है, एवरेज ट्रेन का डिले बढ़ करके 53 मिनट हो गया। उसको और डेटा को पीछे ले जाइएगा तो और ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ घटता हुआ दिखेगा। अब जो पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखिएगा तो बिहार वो राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेनें, एक ट्रेन एवरेज रूप से हर ट्रेन डिले होती है। बिहार में चलने वाली सारी ट्रेनें औसत रूप से 104 मिनट लेट होती है, डिले होती है। और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में जितनी भी ट्रेनें हैं वो एवरेज रूप से 15 मिनट के लिए लेट होती है। और पूरे हिंदुस्तान का अगर एवरेज अगर आप देखिएगा तो पूरे हिंदुस्तान का 44 मिनट 2015 में था, जो कि बढ़ करके 53 हुआ। और बिहार का 104 मिनट पर ट्रेन डिले होता है। और हिंदुस्तान का आज भी 17%, जो एक 22-23 का डेटा है, 17% ट्रेनें आज भी लेट चलती है। और ये 17% ट्रेनें ही सारी ट्रेन को लेट करती है। इनको रोक करके बाकी सबको टाइम पे पहुंचाया जाता है। और स्पीड बढ़ाने के लिए कोई नया प्रयास नहीं है। 1988 में राजधानी वगैरह भी चलाया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ हिंदुस्तान पे क्यों देखा जाए, ध्यान दिया जाए। हिंदुस्तान के बाहर भी अगर आप जाइएगा तो
पूरे दुनिया में ट्रेन एक क्राइसिस में है। आप इंग्लैंड वगैरह में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे ट्रेन है, स्टेशन है, स्टेशन पे बिना कोई यात्री नहीं, कोई टिकट देने वाला नहीं, टिकट काटने वाला नहीं है, क्योंकि कोई यात्री नहीं। वहाँ पे अनप्रॉफिटेबल हो गया है, बस ट्रेन वहाँ चल रही है क्योंकि ट्रेडिशन को जिंदा रखना है। ट्रेन है, सब कुछ है, वहाँ पे पटरी है, ट्रेन है, सब कुछ है, तो चल रहा है। स्टाफ नया रिक्रूटमेंट ही नहीं हो रहा है। आपको इंग्लैंड में बहुत सारे ऐसे स्टेशन मिल जाएंगे जहाँ पे कि स्टाफलेस स्टेशन है, कोई टिकट बेचने वाला वहाँ पे तक नहीं है। आप जापान चले जाइए, जापान में ट्रेनों में ट्रेन चल रही है, ट्रेनों को बंद किया जा रहा है। जापान में ट्रेन में लोग यात्री नहीं मिल रहे हैं। और हिंदुस्तान का देखिए, बिहार का देखिए, लोग ट्रेनों के छत पे, बाथरूम में, हर जगह घुस के, खास करके इस छठ के मौसम में आ जा रहे हैं। हर देश की अलग समस्या है, अपनी समस्या है, लेकिन हर देश में ट्रेन का जो है वो क्राइसिस चल रहा है और हिंदुस्तान में भी चल रहा है। हिंदुस्तान का क्राइसिस अलग है, बाकी जगह क्राइसिस अलग है। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ, हम हर क्राइसिस को क्राइसिस के ही तरह दिखाएंगे। नमस्कार।